जय माता दी, जय श्री राम। देहरा से रोहित चौहान। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मेरा लाइव कट गया, पहले माफ़ी चाहूँगा। फिर से सबको जय माता दी, जय श्री राम। आज बड़े गंभीर विषय पर मैं आपके साथ लाइव चर्चा करना चाहता हूँ। जो जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं। ये गंभीर विषय है। बड़े व्यथित दुखी हृदय से लाइव आया हूँ। देखिएगा, हमारे हिमाचल की बेटी, बहुत बड़ी अदाकारा, बहुत बड़ी फिल्म स्टार, हिमाचल की बेटी, बहुत बड़ी फिल्म स्टार, हमारी शान हिमाचल की कंगना रनौत जी के विषय में मैं लाइव आया हूँ। उन्होंने, कंगना रनौत जी ने सनातन धर्म का अपमान किया है, सीधा सीधा। करोड़ों सनातनियों को धक्का लगा है, ठेस पहुंची है कंगना रनौत जी के इस कथन से, जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने बोला है। उस विषय पे मैं आऊंगा। सीधा सीधा विषय है, कंगना रनौत जी ने सनातन धर्म का अपमान किया है, करोड़ों सनातनियों को ठेस पहुंचाई है, उनकी आस्था को धक्का पहुंचा है। देखिएगा विषय क्या है। हमारी हिमाचल की बेटी, बहुत बड़ी फिल्म स्टार कंगना रनौत जी ने, उनका एक ट्वीट सोशल मीडिया में घूम रहा है। उस ट्वीट में वो स्वीकार कर रही हैं, अपने ट्वीट में, साधारण मांस और गौ मांस में कोई फर्क नहीं समझती है वो। इसका मतलब उनका कहने का है, गौ मांस खा लिया तो भी बराबर है, साधारण मांस कोई खा लिया तो भी बराबर है। अरे ये क्या बोल रही हैं वो? गौ हमारी माता है, जब तक दुनिया चलेगी, सूरज चांद रहेगा, गौ हमारी माता रहेगी। अरबों हिंदुओं की गौ माता है। हमें बहुत ठेस पहुंची, बहुत दुख लगा, मैं बहुत व्यथित हूं। ऐसी सनातनी कैसे हो सकती है कंगना जी, जो कह रही हैं अपने ट्वीट में गाय का मांस और साधारण मांस में कोई फर्क नहीं समझती हैं वो अपने ट्वीट में बोल रही हैं। कुछ वर्ष पहले का ट्वीट है उनका। मतलब वो गौ मांस खाती थी या नहीं भी खाती थी, तो वो तो खुद बोल रही हैं कि गौ मांस और साधारण मांस में कोई फर्क नहीं है। कंगना जी, आप सनातनी हैं, सनातन धर्म का आप अपमान कर रहे हैं। आप हिमाचल की बेटी हैं हमारी, आपने तो हमारा सनातनियों का नाक कटवा दिया, हिमाचल का सर शर्म से झुका दिया। सनातन के मसले पे मैं बोल रहा हूं। गौ हमारी माता है, भगवान राम के समय से, प्रभु श्री कृष्ण के समय से गौ हमारी माता है और माता ही रहेगी। आपने बहुत गलत बयान दिया है। आप गौ मांस और साधारण मांस में बिल्कुल फर्क नहीं समझती। कंगना जी, आपने हिमाचल की बेटी हैं, आप बहुत बड़ी अदाकारा हैं, पर सनातन को गहरा धक्का लगा है, गहरा धक्का लगा है। मैं तो हैरान हूं। करोड़ों लोगों के आराध्य प्रभु श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी अयोध्या में जनवरी माह में, तो इनको विशिष्ट अतिथि बुलाया था वहां। और कौन सी कमेटी थी? क्या वो जानती नहीं थी कि गौ मांस खाती हैं? इनको कैसे वहां बुला लिया? अरे हमारी सनातन की बेइज्जती कर दी, सनातन के नाक कटवा दिया। करोड़ों सनातनियों को धक्का लगा है। कांग्रेस भाजपा की राजनीति अलग है, पर सनातन की बात कर रहा हूं मैं, हिंदू होने के नाते लाइव आया हूं। सनातन धर्म को गहरा धक्का लगा है। गौ मांस खाने वाली कंगना जी, जो हमारी फिल्म स्टार हैं, बहुत बड़ी अदाकारा हैं, हिमाचल की बेटी हैं, उनको करोड़ों लोगों के आराध्य प्रभु श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में विशिष्ट अतिथि बुलाया था। वो कौन महानुभाव होंगे जिन्होंने इनको बुलाया? गौ मांस खाने वाली को वहां बुला लिया। अब मेरा सीधा सीधा कहना है, सोमवार को देहरा में उपमंडलाधिकारी एसडीएम महोदय के माध्यम से हम लोग जाएंगे, सनातनी एक ज्ञापन देंगे राज्यपाल महोदय को, उसमें हम मांग करेंगे कि कंगना रनौत जी को हिंदू मंदिरों में जाने से रोक लगाई जाए। ये हम ज्ञापन एसडीएम साहिब देहरा के माध्यम से, उपमंडलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को भेजेंगे। तुरंत कंगना जी को हिंदू मंदिरों में जाने से रोक लगाई जाए। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? या तो वो सामने आके बोले कि इस्लाम स्वीकार कर लिया क्या उन्होंने, क्या इस्लाम धर्म को मानने लग पड़ी है? अगर इस्लाम धर्म को उन्होंने अपना लिया है या स्वीकार कर लिया है तो अलग बात है, तो अलग बात है। अगर वो हिंदू हैं तो ये कैसे बोल सकती है गौ माता का अपमान सनातनी नहीं सहेगा? वो माफी मांगे,
सामने आए। हम सोमवार को निश्चित रूप से एसडीएम डेरा उपमंडलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल हिमाचल को ज्ञापन भेजेंगे कि कंगना जी ने गौ माता का अपमान किया है, हिंदू धर्म का अपमान किया। गौ मास को वो कहती हैं साधारण मास और गौ मास में कोई फर्क नहीं है। गौ माता का अपमान सनातनी होने के नाते हम नहीं सहेंगे। इन पे राज्यपाल जी को जो ज्ञापन देंगे डेरा एसडीएम के माध्यम से सोमवार को, वो यही होगा कि हिंदू मंदिरों में जाने से कंगना जी को रोक लगाएं, या तो कंगना जी सामने आकर बताएं क्या उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया है। अगर इस्लाम स्वीकार कर लिया तो अलग बात है जी, तो हम क्या रोक सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष देश है देश हमारा, वो इस्लाम में चली गई होगी तो अलग बात है। अगर हिंदू धर्म को भी मानती हैं, वो हिंदू का चोला उठकर बहुत बड़ा ज्ञान बांटती हैं और प्रभु श्री राम जी अरबों लोगों के आराध्य हैं, उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल होती हैं। खैर, जिन्होंने बुलाया उनको ना पता हो कि गौ मास के बारे में ऐसे बोलती है, गौ माता का अपमान करती हैं, परंतु उनको तो पता था कि उन्होंने अपमान किया है गौ माता का। वो कैसे चली गई राम मंदिर के, प्रभु राम श्री राम प्रभु के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा में। तो हम सीधा सोमवार को जाएंगे डेरा एसडीएम महोदय के माध्यम से। एसडीएम साहिबा हमारी यहाँ मातृशक्ति हैं, लेडीज हैं, बहुत अच्छी हैं, उनके माध्यम से हम एक ज्ञापन भेजेंगे महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को, श्री राजीव प्रताप शुक्ल जो हैं राज्यपाल महामहिम हिमाचल के, उनको भेजेंगे। शिव प्रताप शुक्ल जी माफ़ कीजिएगा, महामहिम आदरणीय हमारे, उनको भेजेंगे एसडीएम साहिबा के माध्यम से देहरा में कि हिंदू मंदिरों में जाने से रोक लगाएं कंगना जी को, जिन्होंने गौ माता का अपमान किया है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, या तो कंगना जी सामने आके कहें कि मैंने इस्लाम स्वीकार कर लिया है, या मैं इस्लाम को मानती हूँ, या माफ़ी मांगे, ये तो बात होगी। तो क्या मैं गलत हूँ तो आप बताइएगा, क्योंकि आप सनातनी, हम किसी धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, परंतु हम गौ माता का अपमान भी नहीं सहेंगे, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, इस देश में सभी धर्मों की हम इज्जत करते हैं, परंतु गौ माता का अपमान भी नहीं सहेंगे। एक सनातनी होने के नाते, एक सनातन का चोला उड़कर, एक सनातन की चुनरी उड़कर कंगना जी ये बोलती हैं कि गौ मास और साधारण मास में कोई फर्क नहीं है, तो इससे बड़ा गौ माता का अपमान कोई नहीं हो सकता है। और भाजपा में बड़े बड़े लोग जो मौजूद हैं, ये कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, उनको पूछें कि आपने गौ माता का अपमान क्यों किया है। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।